प्रेम शब्द तो आप लोग बहुत सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं। प्रेम, किंतु समझते नहीं। प्रेम क्या है ये समझाया भी नहीं जा सकता। नारद जी ने अपने भक्ति दर्शन में एक सूत्र बनाया है। उनसे पूछा गया प्रेम की परिभाषा क्या है, तो उन्होंने कहा अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। जो बताया न जा सके, जिसका निरूपण न हो सके, जो लिखा न जा सके, जो पढ़ा न जा सके, ऐसा होता है प्रेम। लो, छुट्टी हो गई। प्रश्न का उत्तर ही जीरो। हम पूछते हैं प्रेम किसे कहते हैं, तो नारद सरी के भगवान के अवतार और भक्ति के प्रेम के आचार्य, वो कहते हैं हम नहीं बता सकते और कोई भी नहीं बता सकता। किसी को प्रेम मिला ही नहीं आज तक है। अनंत जीवों को मिला है, मिला कैसे नहीं? तो फिर बताने में क्या बात है? तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया मुका स्वादनवत। जैसे कोई गूंगा होता है, गूंगा वो रसगुल्ला खा रहा है, उससे पूछो कैसा है, तो मुंह से बोल देगा बहुत मीठा है, बहुत बढ़िया है। मीठा है, ये मी और ठा जो आप बोल रहे हैं, इससे तो कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुमने गुड़ खाया? एग्जाम्पल नहीं। चीनी खाया? नहीं। अरे कोई मीठी चीज खाया है? नहीं। मैं नीम का कीड़ा हूं। अब बताओ रसगुल्ला कैसा होता है? तो हाथ जोड़ देगा कि हम नहीं समझा सकते तुमको, क्योंकि एग्जाम्पल से ही कोई चीज समझाई जाती है। जब तुमने कोई मीठी चीज खाई ही नहीं, तो फिर मैं नहीं समझा सकता कि रसगुल्ला कैसा होता है। ये एक मेटीरियल चीज है, चीनी, गुड़, रसगुल्ला। जब इसी को नहीं बता सकते, समझा सकते आप, तो प्रेम तो दिव्य वस्तु है, उसको क्या बताएंगे, यानी क्या समझाएंगे? और कोई कैसे समझेगा जिसने अनादिकाल से अब तक प्रेम को समझा तक नहीं, पाने की कौन कहे? इसलिए प्रेम का क्या है, ये ठीक ठीक तो बोध नहीं करा सकता, आइडिया दे सकता है। वही आइडिया मैं देने जा रहा हूं आपको। तो उसका आइडिया एक दिया कि प्रेम उसे कहते हैं कि प्रेम यानी मन का अटैचमेंट।
मन का किसी वस्तु से अटैचमेंट हो, उसके बिना रहा न जाए, उसके लिए परम व्याकुलता रहे, सदा उसके मस्तिष्क में वो गूंजता रहे, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो। दो ही चीज तो हो सकती है, या तो किसी वस्तु के लिए कोई पागल होगा, जैसे शराबी शराब के लिए, बीबी है, बेटा है, बाप है, मां है, धन है, लेकिन मैं किसी से बात नहीं करता, शराब लाओ, शराब लाओ, मैं मर जाऊंगा। ये देखो, वस्तु से इतना अटैचमेंट है इसका। अथवा किसी व्यक्ति से हो, पुरुष से, स्त्री से, मां से, बाप से, किसी से, कि उसके बिना वो रह न सके, इतना प्यार हो, और सब जगह वही उसको दिखाई पड़े। यानी मन का एकत्व हो जाना, ये मन का जो अटैचमेंट है वो किसी वस्तु में हो या किसी व्यक्ति में हो, एक तो ये प्रेम है, ये तो हम करते हैं, ये हमारे हाथ में है। जिस चीज से हमें अधिक स्वार्थ सिद्ध होने की आशा हो या स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो, उसमें मन का अटैचमेंट होता है, ये नेचुरल है। जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। चाहे हम महापुरुष से प्यार करें, भगवान से प्यार करें, माँ बाप बेटा बीबी से प्यार करें, सब जगह एक फार्मूला, हमारे स्वार्थ की सिद्धि होगी, ये विश्वास हो, हुई नहीं या हो रही है, तो मन का अटैचमेंट हो जाता है। तो अगर संसार में ऐसा होता है तो अटैचमेंट ही रह जाता है, उसका एंड 84 लाख योनियों में घूमना, रोना, दंड पाना। और अगर ये हरि गुरु के प्रति होता है तो उनकी कृपा से एक और प्रेम होता है, लादिनी शक्तिरो परम सार तारो प्रेम नाम। भगवान की सबसे प्राइवेट में प्राइवेट पावर, जिसके अंडर में भगवान हो जाता है, इतनी प्राइवेट, इतनी इंपॉर्टेंट। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, लेकिन वो सब भगवान के अंडर में हैं। केवल एक पावर ऐसी है, ये प्रेम, जिसके अंडर में भगवान है, वो भगवान के अंडर में नहीं है। अहम भक्त पराधीन, ना हम आत्मान माशा से। भगवान यहां तक कहते हैं कि जिसके पास वो प्रेम होता है वो मुझे इतना प्यारा होता है कि न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर न शंकर न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च।
मेरा बेटा ब्रह्मा भी मुझे उतना प्रिय नहीं, शंकर भी उतने प्रिय नहीं मुझे, मेरी श्रीमती लक्ष्मी भी उतनी प्रिय नहीं, और तो और मेरी आत्मा जो सबसे प्रिय होती है सबको, सबसे अधिक प्रिय आपको क्या है? आत्मा। उसके बाद नंबर 2 शरीर, नंबर 3 स्त्री पति, नंबर 4 बेटा, नंबर 5 सखा, नंबर 6 दास। ये क्रम है, एक से एक बड़े, लेकिन सबसे अधिक प्रिय आत्मा होती है। सर्वेषामिव भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभा इतरे पत्य वित्याद्यास्तद वल्लभ तयैव ही। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 50वां श्लोक। जितना कुछ भी आप संसार में प्यार करते हैं, जहां कहीं, सब आत्मा के लिए, आत्मा के लिए, आत्मा को सुख देने के लिए, आत्मा के स्वार्थ के लिए, किसी के लिए नहीं, अपनी आत्मा के लिए। तो भगवान कहते हैं वो भी हमको प्रिय नहीं, जितना वो प्रिय है जिसके पास प्रेम, वो प्रेम भगवान की पावर, लादनी शक्ति का सारभूत तत्व। ये बात शंकराचार्य ने मान ली, औरों की कौन कहे। जो कहते हैं साकार ब्रह्म तो माइक होता है, उन्होंने मान ली। एवं कुर्वति भक्तिम कृष्ण कथानुग्रहोत्पन्ना समुदेत सूक्ष्म भक्तिर यस्या हरिरंतरा विशति। यानी भक्ति करने से वो भक्ति, सिद्धा भक्ति मिलती है, वो गुरु देता है, वो कमाई से नहीं मिल सकती, कृपा से मिलती है। लेकिन पहली भक्ति करके अंतःकरण शुद्ध कर लो, तब मिलेगी, ये शर्त है। हम अंतःकरण शुद्धि नहीं करते, पहली भक्ति नहीं करते, या कम करते हैं, पूर्ण रूप से अंतःकरण शुद्ध नहीं कर पाते, इसलिए वो सिद्ध भक्ति गुरु नहीं दे पाता। तो एक भक्ति करनी है, एक भक्ति कृपा से मिलनी है। यही बात भागवत में कही गई, भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकाम तनिम। भक्ति से भक्ति मिलती है। 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 31वां श्लोक। तो जो भक्ति हमको करनी है, हम पहले उसकी बात करते हैं, क्योंकि जो मिलनी है उसको क्या कहना है, उसका तो निरूपण ही नहीं हो सकता, और फिर वो कमाने की वस्तु है ही नहीं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, वो तो नित्य सिद्ध श्री कृष्ण प्रेम है। साध्य का भू नय, वो साधन साध्य नहीं है, कोई कमा के नहीं प्राप्त कर सकता वो भगवान वाला प्रेम। क्योंकि आप जो कमाएंगे, किससे कमाएंगे?
इंद्रिय मन बुद्धि से। हाँ, वो तो माइक है। माइक इंद्रिय मन बुद्धि से कमाई हुई वस्तु माइक होगी। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का चौथा अनुभाग, दूसरी बल्ली का 9वां अनुभाग, और ब्रह्मोपनिषद में भी ये मंत्र है। शांडिल्योपनिषद में भी दूसरे अध्याय का पहला मंत्र है। अर्थात गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तो माया है। तो जो भक्ति, जो प्रेम हमको करना है हरि गुरु से, उसकी परिभाषा यहां बताई जा रही है कि प्रेम नष्ट होने का कारण हो, फिर भी प्रेम नष्ट न हो, उसका नाम प्रेम। गधे की अकल से समझो। फिर से सुनो। प्रेम नष्ट होने का कारण हो और प्रेम नष्ट न हो, वो प्रेम। जैसे संसारी उदाहरण से समझो। एक स्त्री पति हैं, उनका बहुत प्रेम है। हाँ, ठीक है। वो किसी दिन उसका पति किसी और लड़की के गले में हाथ डाल करके एकांत में प्यार कर रहा हो और स्त्री उस कमरे में अचानक पहुंच जाए और देख ले, तो क्या होगा? अबाउट टर्न। प्रेम 0/100। और क्रोध, इसको मार डालूं, क्या करूं, पागल हो जाएगी वो स्त्री। और अगर प्रेम होता पति से तो उस मुद्रा में देखकर दूसरी लड़की के विभोर हो जाती। मेरे पति को इससे सुख मिल रहा है, जय हो, धन्य है। सूरदास वेश्यागामी रात भर वेश्या के यहां रहे और सवेरे लौट के आवे तो रात भर जगती रहे और फिर पति की सेवा करे। ये प्रेम। प्रेम करना ये हंसी मजाक नहीं, तलवार की धार पे धावनो है। क्योंकि अपना सुख नहीं चाहिए। हम भगवान से प्रेम करें, गुरु से प्रेम करें, तो क्या हम उन पर कृपा कर रहे हैं? नहीं, उनकी कृपा चाहते हैं। तो हम दास है ना। हाँ, तो दास स्वामी से कुछ चाहे तो स्वामी हो गया, फिर दास कहां रहा? दास माने जो अपने एक एक क्रिया से स्वामी को सुख दे, वो दास। देखिए, एक बहुत बढ़िया उदाहरण इतिहास का बताएं आपको। हिरण्यकशिपु को नृसिंह भगवान ने मार दिया। उसके बाद सब देवता लोग आए और सबने कहा भाई अभिनंदन करना चाहिए, भगवान आए, हमारा इतना बड़ा काम किया, हमको धन्यवाद देना चाहिए, जिसको हम संसार में कहते हैं आपने बड़ी कृपा की, बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन कौन जाए आगे?
नरसिंह भगवान का वो विराट रूप था, आंखों की माला पहने, हिरण्यकशिपु के पेट वाली, खून में लथपथ। ब्रह्मा से कहा लोगों ने, भाई तुम तो डायरेक्ट बेटे हो, जाओ ना। ओ मैं नहीं जाता। शंकर जी से कहा, भाई तुम्हारे तो तन्योत्र से तुम संसार भस्म कर देते हो, आप जाओ ना। मैं नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। आखिर में लोगों ने प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद छोटे से तो बच्चे थे ही, चले गए अपने नेचुरलिटी में। देखो छोटे छोटे बच्चे हमारी गोद में आकर बैठ जाते हैं, हमसे हाथ मिलाने आ जाते हैं, हमारे पलंग पर बैठ जाते हैं। वो नहीं डरते जगत गुरु है, कौन गुरु है। तो ऐसे ही प्रहलाद चले गए। नृसिंह भगवान ने प्रहलाद को गोद में उठा लिया, गोद में, अपने हाथ के ऊपर प्रहलाद का एक चरण और एक हाथ उनके सिर पर, और नाचने लगे। तो आप सब चले गए, ब्रह्मा भी शंकर भी सब, जय हो जय हो जय हो। तो उस समय जब प्रहलाद को बिठा दिया तो भगवान ने कहा, बरम वृणीष्वाभिमतम। 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 52वां श्लोक। बर मांगो बेटा। प्रहलाद ने कहा, क्या कह रहे हैं बर मांगो? इनका दिमाग खराब है कि मेरा? या तो इनका दिमाग खराब है जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं गलत, और या तो मेरे दिमाग में कोई कामना है, तभी तो ये कह रहे हैं बर मांगो। यानी मैं प्रेम नहीं करता इनसे, ये मतलब है। क्योंकि प्रेम करने वाला तो कुछ मांगता नहीं, वो तो देता है। मांगने का तो सोचता ही नहीं, स्वप्न में भी। प्राण निकल जाए तो भी नहीं मांगेगा कि हमको बचा लो। तो प्रहलाद ने कहा, मैं कुछ कहूं? हाँ हाँ बोलो बोलो बेटा। यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सबई बणिक। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 4था श्लोक। महाराज, अगर कोई दास स्वामी से कुछ मांगे तो वो दास नहीं है, बनिया है, बनिया, बिजनेसमैन। भगवान इधर से मुंह करके मुस्कुराए, लेकिन कहा, ठीक है, लेक्चर मत दे, कुछ मांग। ने कहा, महाराज फिर कहूं? हाँ हाँ बोल। अहं त्वकाम त्वद्भक्त त्वंच स्वाम्य नपासक। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 6वां श्लोक। मैं तो निष्काम भक्त हूं आपका, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और आपको भी मुझसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो गोबर गणेश हूं। आप क्या करेंगे लेके हमको? न हमारा शरीर आपके काम का है, न मन, न बुद्धि, और जो कुछ है भी मेरा सब आप ही का है। फिर ठाकुर जी मुस्कुराए कि बात तो ठीक कहता है, इतना छोटा सा है, इतनी काबिलियत कहां से आ गई? अरे नारद जी ने ज्ञान दिया है जब ये पेट में थे इनकी मां को। नहीं बकवास बंद कर, मैं जो कह रहा हूं मांग। सब मांगते हैं। अरे ये तुम्हारे पीछे ही पड़ गए। तो प्रहलाद ने कहा, अच्छा मांगते हैं हम भी, ऐसा मांगेंगे कि तुम भी याद करोगे।
किसी से पाला पड़ा है क्या मांगेगा? उन्होंने कहा कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेबरम। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 7वां श्लोक। महाराज मैं ये मांगता हूं आपसे कि मैं कभी कुछ न मांगू, ऐसा बना दीजिए मेरी बुद्धि को। मांगने की बुद्धि अनंत काल तक न हो, इतनी बड़ी गारंटी मांग रहा है, बड़ा चालाक है। आखिरकार हार गए ठाकुर जी, नरसिंह भगवान हार गए। बड़े सर्वज्ञ बनते हैं। और आगे फिर बोले प्रहलाद, उन्होंने कहा महाराज मुहर लगा दूं अपने सिद्धांत पर? हाँ ले, जो बोलना चाहे बोल दे। इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मत श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य जन्मन यस्य नश्यन्ति जन्मना। जिसमें मांगने की भावना आई जिस दास में, उसकी इंद्रियाणि मन प्राण और धैर्य धर्म श्री यश स्मृति सत्य सबका नाश हो गया। इतना हानिकारक है मांगना कामना हरि गुरु से। ठाकुर जी चुप रहे। और बोलूं आखिरी बात, आखिरी एटॉमिक वाक्य बोला प्रहलाद। कहता है कि विमुंचत यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्हेव पुंडरीकाक्षो भगवत्वाय कल्पते। अगर कोई जीव हरि गुरु से कुछ न मांग कर प्यार करे, वो भगवान बन जाए, महाराज आपके बराबर हो जाए। और महाराज नाराज न हो, आपकी आज्ञा है अगर कोई, तो फिर हम तैयार हैं। हम मांगेंगे नहीं, लेकिन आप कोई आज्ञा दे हमें कि ऐसा करना होगा। है सिरोधार, तुमको एक मनवंतर राज्य करना है, ठीक करेंगे। एक क्या दो, जब तक आप कहेंगे। ये नहीं कहा कि नहीं हम तो आपके लोक में रहेंगे आपके साथ, हमको एक मनवंतर तक आप अपने से वियोग दे करके संसारी प्रपंच में डाल रहे हैं। नो, नहीं बोला, नहीं बोला। ये प्रेम फेल नहीं हुआ प्रहलाद। तो कुछ न चाहना, देना देना, उनको प्रसन्न करना है। अपने आप को प्रसन्न करने की बात सोचा तो वो तो स्वामी हो गया, और जिससे सोचा वो दास हो गया। हम लोग ये करते हैं, किसी महात्मा के पास जाएं, कहीं जाएं, कोई बात हो, हमारी ऐसी इच्छा है कि क्या इच्छा है आपकी? रसगुल्ला खा लीजिए। नहीं मुझे डायबिटीज है। अरे तो आप तो समर्थ है, खा लीजिए। और एक चौपाई है रामायण में, उसको याद कर लेते हैं लोग। राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान तो अपने दास की इच्छा पूर्ति करते हैं। तो रसगुल्ला खा लीजिए। दूसरा आया,
आपने उनका रसगुल्ला खाया, हमारा भी खा लीजिए, यानी आप आज ही मर जाइए, इतना खा लीजिए। ये हम लोगों की, हम ऐसा चाहते हैं। सेवा मांगने वाले भी आते हैं हमारे पास, अब हर आदमी खाना बनाएगा हमारा। अगर 25 स्त्रियां आ जाएं कि हम आपका खाना बनाना चाहते हैं, तब वो खाना बनेगा कि क्या बनेगा, सोचिए आप लोग। तो अपनी कामना नहीं, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम। नारद जी ने फिर सूत्र बनाया, एक 54वां सूत्र। प्रेम में अपनी इच्छा न रखो, कामना न रखो, अपने स्वामी की कामना के अनुसार कामना बनाओ, उनकी इच्छा में इच्छा रखो। और अगर वो तुम्हारी इच्छा के, तुम जो चाहते हो उल्टा तुमको अगर ऑर्डर दें, आज्ञा दें, तो भी सहर्ष मानो। सबसे तो कहा ऐसा करो, हमसे कहा ऐसा करो। एक माला थी गुरु जी के पास, उन्होंने सबको देखा और एक को बुलाया, इधर आना, और पहना दिया। हाँ, उसको पहना दिया, हमको नहीं पहना है। ये तुम प्यार करते हो, ये प्यार है तुम्हारा, तुम तो विरोधी हो गए, नामापराधी कहते हैं उसको। जो हरि गुरु की इच्छा के विपरीत सोचे, करे वरे की बात तो आगे होगी, सोचा कि नामापराध हो गया। उनकी हर इच्छा में प्रसन्न रहे, वो समझ में आवे चाहे ना आवे। समझ में सब चीजें नहीं आएंगी हरि गुरु की, फिर तो तुम उनके बराबर हो गए, सब बात समझ में आ जाए तो। जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे। बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ सकते, फेल हो जाते हैं। वो प्यार करते हैं कहीं, देखते हैं कहीं। अब लगाओ गणित, हम तो यही लगाएंगे, जहां देख रहे थे वहीं अधिक प्यार करते हैं। क्यों? हम तो संसार में ऐसे ही देखते, वो संसार का फार्मूला वहां काम नहीं करेगा। हेरिव गति प्रेमणः, जैसे सांप टेढ़ा चलता है लेकिन बिल में सीधा घुस जाता है, क्योंकि सांप तो बिल बनाता नहीं, वो चूहे के बिल में रहता है, तो वो बिल तो सीधा होता है, और सांप चलता है हमेशा टेढ़ा, लेकिन बिल में घुसते समय सीधा चला जाता है। ये महापुरुषों की बातें वही लोग जानते हैं, उनकी भाषा, उनकी क्रिया, उनका एक्शन। कभी जानने की चेष्टा न करना, फेल हो जाओगे। एक बात जाने रहो, क्या? तुम्हारे दिमाग में एक बीमारी है, संसार में हो है ना, इसीलिए हमारी मम्मी हमसे कितना प्यार करती हैं ये पता लगाना चाहिए। हमारा पति हमसे कितना प्यार करता है, हमारा बेटा हमसे कितना प्यार करता है, ये आप लोग आइडिया लगाते रहते हैं। कैसे? उसकी क्रिया से। हमने 2 बार फोन किया और हमारी बीवी ने 4 बार किया। बहुत प्यार करती है, और बीवी किसी और से प्यार कर रही है, और फोन आपसे करती है 4-4 बार। आप बेवकूफ बनते जाइए। क्या जानेंगे आप? इस संसार को नहीं जान सकते आप, जब तो महापुरुष और भगवान को जानने की आप
जुर्रत कर रहे हैं, वहां खोपड़ी ले जा रहे, असंभव। इतना जान लीजिए, जितना हम प्यार करते हैं उतना हरि गुरु दोनों को प्यार करना पड़ेगा। रट लो सब लोग, भगवत प्राप्ति तक काम देगा। जितना प्यार हम करते हैं हरि गुरु से, उतना नपा तुला प्यार कृपा हरि गुरु दोनों हमारे ऊपर कर रहे हैं। और चिल्ला चिल्ला के बोले हरि गुरु निकल जाओ हमारे सामने से, हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। अरे गुरुजी क्या आप बकवास कर रहे हैं, जितना हम प्यार करते हैं आप भी करते हैं। ये संसारी नहीं है कि हम प्यार कर रहे हैं और वो नहीं कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। गीता में चैलेंज है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जितना प्यार जीव करेगा उतना प्यार हम भी करेंगे, करना पड़ेगा। इसलिए आइडिया लगाने की जरूरत नहीं, उनका क्रिया उनकी मत देखो, अपना प्यार देखो। हम चोरी चोरी तो कोई बात नहीं सोचते, गुरु के खिलाफ भगवान के खिलाफ सोचते हैं तो फिर समझ लो गड़बड़ है। उधर से भी तुम्हें पूरी पूरी कृपा नहीं मिलेगी। तुम कुछ छुपाते हो गुरु से। हाँ, महाराज जी को न बताना है, ये सोचा तुमने। और ये कहते हो कि हम तो जानते हैं फिलॉसफी शास्त्र वेद की। कहां जानते हो? अगर जानते होते तो ये जरूर जानते कि जितनी मात्रा में हम निष्कपट हैं, शरणागत हैं, अनुकूल हैं, उतनी लिमिट में ही उनकी कृपा है। बाकी हम उनको ठग रहे हैं, वो हमको ठगेंगे। कुछ मिलना जुलना नहीं है। ऐसे ही अनंत जन्म गुरु बनाया और गुरुओं को ठगा, आगे भी ऐसे करते रहो और 84 लाख में घूमते रहो। हाँ, बड़े बड़े साधक ऐसी अपराध की बातें सोचते हैं, करते हैं, चोरी चोरी। और अकेले में यह भी सोचते हैं हम तो शरणागत हैं पूरे हम तो बिल्कुल। अरे शरणागत हो तो तुमने ये पाप क्यों किया, ये बात विपरीत क्यों सोची, ये काम विपरीत क्यों किया? अतएव प्रेम का मतलब विपरीत व्यवहार भी भगवान करें। गौरांग महाप्रभु ने कहा आश्लिष्यवा पादरतां पिनष्टुमां, चाहे हृदय से लगा के हमसे प्यार कर लो और चाहे मार दो मुझे, बिना कारण के मार दे। हाँ, हम तुम्हारे मारते समय भी विभोर रहेंगे। मेरे प्रभु को सुख मिल रहा है हमको मारने में, हमारा तो शरीर धन्य हो गया। जो शरीर अनंत बार काल ने मारा, आज भगवान मार रहे हैं, उनके काम आ रहा है। ऐसा सोचो। इतना तत्व ज्ञान पक्का होना चाहिए, तब समझो हमारी फिलॉसफी पक्की है। हमने समझ लिया प्रेम क्या होता है, तब लक्ष्य की प्राप्ति होगी। यानी अंतःकरण शुद्ध होगा, सब गोबर निकलेगा। फिर वो शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम, लादिनी शक्ति का सारभूत प्रेम गुरु देगा, तब जीव कृतार्थ होगा। शेष फिर